जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। हम इस वक्त मौजूद हैं नासिर बाग। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान अपने साथी दोस्त मोहम्मद सुहेल चुराई के साथ। ये सामने जीसी यूनिवर्सिटी है। तो आज का हमारा शेखुपुरा का प्रोग्राम है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर फरमाएगा, हमारे साथ रहिएगा। जी, इस वक्त हम सगिया पुल पर मौजूद हैं। ये आपको रावी के व्यूज़ दिखा रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं आपका होस्ट अब्दुल वाहद ख़ान अपने साथी मोहम्मद चुराई के साथ इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला शेखुपुरा, किला शेखुपुरा पर मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप मेन गेट इस किले का देख रहे हैं। तो आज हम आपके लिए नई जगह, नई स्टोरी के साथ, नई मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। आज हम आपको जो किला शेखुपुरा है इसके बारे में इंशाल्लाह आप तक जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात होगी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। लें जी, ये किले के बाहर ये एक चबूतरा बना हुआ है, ठीक है। ये पहले आपको ज़रा इसके थोड़े से व्यू दिखा दें हम आपको। ये मेन जो इंटर गेट जो है, मेन इंट्रेंस है इसकी किले की, उसके बाहर इंटर होते हैं तो राइट पे ये आता है। अगर किले से आप बाहर आएंगे तो लेफ़्ट पे ये जो चबूतरा बना हुआ है किले के बाहर। सुहेल भाई, तो मालूमात है कि आया ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था इस ये चबूतरे को? जी, सुनने में तो बात में ये आया कि ये जो कबूतर है ना, शहनशाह जहांगीर के दौर में जो लोग आज़ादी पसंद थे अच्छा। या जो हुर्रियत पसंद थे, अच्छा। उन लोगों को इस चबूतरे पे खड़ा करके सजाएं दी जाती थी। अच्छा, जो अपना हक मांगना चाहते जी थे। जी, इस सिलसिले में ना ये चबूतरा इस्तेमाल होता है। हालांकि आप देखें कि इस किले की आप हैबत देखें और उसके सामने इस चबूतरे का कोई जवाब नहीं बनता। हम आए हैं तो यही तो आपस में पहले हमने टॉक किया है कि इतना बड़ा किला और ये छोटा सा चबूतरा हाँ जी, बना हुआ है। बिल्कुल। और गालबन ये सामने जो दुकानें हैं या रहायश है, ये शहर है, आबादी है, जो भी हाइट पे है काफ़ी। जी जी। ये तो किला शेखुपुरा हाइट पे है और यही हकीकत है कि यहाँ पे उन्हें सजा दी जाती सज़ा दी जाती थी। और किला भी अपनी बेबसी का मंजर पेश कर पेश रहा है कर जी। रहा है। चलें, बिल्कुल आइए खस्ता हालत है। आइए ज़रा चलते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे जो डिटेल लिखी हुई है किले की। किला शेखुपुरा 1015 16,1606 में बादशाह जहांगीर ने तामीर किया। अच्छा जी, बादशाह जहांगीर। चलो, ये लास्ट में ना ये महाराजा रणजीत सिंह के यूज में रहा है। रंजीत सिंह ने जी, रणजीत सिंह सुहेल भाई, रंजीत सिंह ने बड़े कारनामे अपने दिखाए हैं जी। बहुत जुल्म किया हाँ जी, जी। बहुत जुल्म किया उसने। अगर हम अपने व्यूअर्स को दिखा सके कि रणजीत सिंह की जो रानी थे ना, उसके लिए अंदर 4 मंजिला एक इमारत तमीर की गई थी उसकी रहायश के लिए। इस किले में। जी जी। क्योंकि जब भी वो रानी इधर आती थी, अच्छा जी, वो महाराजा रणजीत सिंह की पसंदीदा बीवी थी। तो क्या उसने बात है। अपना ज़्यादा वक्त उसी अपनी रानी के साथ गुजारा है। तो उसी के लिए फिर 4 मंजिला एक महल इस किले के अंदर भी तमीर किया गया है। वो भी कोशिश करेंगे अपने व्यूअर्स तक दिखाने की, ये वो भी दिखा सकें। बाहर से फ्रंट से आपको ये मुकम्मल जो व्यू है आपको दिखा रहे हैं इस किले के। सुहेल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। जी
ये जो हम वीडियो बनाते हैं अपने व्यूवर्स के लिए, जी भाईजान। आते हैं हम, मेहनत करते हैं। वैसे ही एक मेरा आपसे ये जर्नल सा सवाल है, जी जी। आप क्या समझते हैं इसका क्या मकसद है इसका? वाद भाई, इसका मकसद तो ये है कि सबसे पहले जो मेरे नज़रिए के मुताबिक जी जी, कि पाकिस्तान में हम टूरिज्म को प्रमोट करें, ठीक हो गया। एक अच्छा मैसेज आए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। कोई ठीक है? इसमें तो शक व शुबहत नहीं है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान एक पुरअमन। और बात ऐसी होता है कि चीज़ें आपकी नज़रों के सामने होते हुए भी आपकी नज़रों से ओझल होती हैं। ठीक है, मेरी बात करने का मकसद ये है कि हो सकता है कि इस किले को शेखपुरा में रहते हुए भी कई लोगों ने अभी तक ना देखा हो। नहीं, ये हकीकत जी, है, जी। आस पास के लोगों ने नहीं देखा होता। जी, वो पंजाबी की एक कहावत है ना, चिराग के नीचे। अंधेरा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रहने वाले जो हैं सारे यहाँ आते होंगे, जी। इस जगह को देखते होंगे, इस किले को देखा होगा, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम आते हैं कि चले जी कोई नई चीज़ अपने व्यूअर्स के लिए लेके आए ताकि वो भी आए, विजिट करें। मगर मेरे ज़हन में आज एक सवाल चल रहा है सुहेल भाई। जी जी मेरे ज़हन में ना, जब हम लाहौर से चले थे जी तो मेरे ज़हन में एक सवाल आया रंजीत सिंह के बारे में। जी जी रंजीत। हाँ जी, जी रंजीत सिंह के क्या क्या कारनामे हैं जी उसके, जी उस पर गुफ्तगू नहीं करना चाहते। मगर ये वीडियो बहुत बड़ा एक मैसेज है सुहेल भाई, हाँ जी। लोगों के लिए, हमारे लिए। ये किला बहुत बड़ा एक मैसेज है। जी। इतने इतने बड़े नाम नहीं रहे। नहीं नहीं, किसी को पता है कि जी जंगीर अब कहाँ दफन है, हाँ जी, इतना बाबर बड़ा कहाँ दफन है, किला अब वीरान है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, अंदर जाने की इजाजत नहीं है। नहीं है। क्या वजह? ये उनकी एक उम्पायर थी, ठीक है जी, कि इधर तो बस अल्लाह का नाम ही रहना है जी वाहिद भाई, जो हकीकत है। तो फिर ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि हर इंसान को समझ लेना चाहिए, जी हमेशा हक और सच जिंदा रहेगा। बेशक। हक बेशक, और सच। सच जिंदा रहेगा, झूठ का कोई वजूद नहीं है, नहीं है। दुनिया फानी है, ठीक है ना जी। ये अगर हम अपने व्यूवर्स को दिखाएं, थोड़ा सा पीछे है बात भाई, मैं आपको दिखाता जी हूँ जी कि जो महल उसने अंदर तमीर करवाया था ना महाराजा रणजीत सिंह अपनी बीवी के लिए, जी जी वो अगर आप दिखाएं जी जी, वो मैं सामने व्हाइट कलर वाली मैं कह रहा था कि अभी इसे ज़रा थोड़ा सा पसे पर्दा ही रखते, आपने जी, जी। कहा है तो मैंने ये ले आया चलो, तो हूँ अंदर भी कैमरे की इंशाल्लाह आंख अगर में। इजाजत हमें मिलती है तो तो जाते हैं जी हमारी अंदर। कोशिश है, आप लोग हमारे साथ रहिएगा, जी, जी। हम आपको अंदर से भी इसके व्यूज़ दिखाएंगे। उस वक़्त की जो टाइल लगी हुई है, ये इंटरेस्ट के लिए रास्ता था ना जी। जी जी, ये यही है ना? मेन इंटरेस्ट है। हाँ जी, तो और ये देखें, ये ये उस वक़्त की ये टाइल लगी हुई है, जी देख लें। इंसान का वजूद भी ख़त्म हो गया तो ये टाइल भी तकरीबन ख़त्म हो गई है, जी। तो समझ लेना चाहिए। 1606 में ये बना था ये किला, 1606। मैसेज यही है कि समझ लेना चाहिए हर एक को। अगर दुनिया से जाने के बाद भी अगर आपने ज़िंदा रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसा काम कर जाए, कोई अच्छा काम कर जाए जिसकी वजह से लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, हक की बात करें, क्या बात, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए क्या हुए जो बात। अहकाम आते हैं उस पर सुभान अमल करें, अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताकि हमारी ज़िंदगी भी संवर जाए और आखिरत भी संवर जाए। आप लोग हमारे साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, तो इंशाल्लाह हम अपने व्यूवर्स को अंदर से भी किले की मुकम्मल जो कैमरे की आंख इसे कैप्चर करेगी वो मालूमात आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। कि अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, अंदर आया हूँ, देख के बहुत खुशी हुई कि तरक्याती काम तेज़ी से जारी है, दिल खुश हुआ देखकर। उसके बाद थोड़ी सी आपको तफसील बताता चलूँ, ये हाथी स्टैंड था जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ। ये सामने जो बालकनी आपको कैमरामैन दिखाएगा, यहाँ से बादशाह आता था और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हाथी खड़ा होता था, हाथी, और वो बादशाह यहाँ से हाथी पे सवार होकर तो फिर बाहर की तरफ चलता था। तो ये मेन गेट है, हाथी चौक, हाथी स्टैंड जिसे कहते हैं। तो आपने किला शेखुपुरा से हमारे साथ रहना है, हम कोशिश करेंगे आपको अच्छी और
सही जो मालूमात है वो आप तक पहुंचाई जाए। आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, हर एक का अपना एक तरीका है। जितनी किसी के पास मालूमात है उसके मुताबिक वो अपने व्यूवर्स के लिए मैसेज फॉरवर्ड करता है। हमारी कोशिश वो होगी जो हकीकत है वो आप तक पहुंचे। तो आपने अपने होस्ट अब्दुल वाहिद ख़ान और साथी मोहम्मद सुहेल चुराई के साथ किला शेहूपुरा से कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ रहना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लें जी, हमारे साथ रहें। ये एक चीज़ आपको बताते चलें, जो मुगलिया दौर था सुहेल भाई, उसमें इस्तेमाल किसका होता था? ये छोटी जो बरीक टाइल है इसका, उसका इस्तेमाल हुआ। व्यूवर्स को शायद इससे पहले किसी ने ये मालूमात नहीं दी होगी। जो मुगलिया दौर था उसमें ब्रिक टाइल का इस्तेमाल होता था। जैसे ये देखें, ये देखें, ये राद आ रही है, ठीक है। यहाँ पे मुगलिया दौर में टाइल का इस्तेमाल हुआ, ये देखें सब, ये ब्रिक टाइल है। और एक चीज़ और कि मुगलिया दौर में सरिये का इस्तेमाल नहीं होता था, तब सरिया नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ही है। दरिया से वो एक वो पत्थर नुमा जी वो निकाला जाता है, फिर उसे ग्राइंड करके वो भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। बिल्कुल दिखाएंगे जी, जो कि उसको पीस के एज ए सीमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। चलें जी, आए चलते हैं। आ रहे हैं जी हम आपको ये रास्ता जो कि मेन गेट की तरफ जाता है। लेकिन एक चीज देख के ना वाहिद भाई, जी जरा दिल को तसल्ली हुई है। क्या जी? कि अंदर किले की जो तजीनो राइश का काम है ना, वो तेजी से जारी है। हाँ जी, बहुत खूबसूरती से इसको अपनी जो असली शक्ल में ना लेके दोबारा बहाल करे, इसको अपनी असली वाली शक्ल में लेके आए। बाहर से अगर आप किले देखें तो बाहर से तो बिल्कुल ही ऐसे कि जैसे कि अंदर बिल्डिंग जो बिल्कुल खस्ता हाल होगी, लेकिन जब हम अंदर आए हैं तो देखा है कि काम तेजी से जारी है। भाई वो जो बात कर रहे थे हम, जी आ गए हैं उस जगह पे। जी, ये अब क्या लगा हुआ है? ये ईंट लगी हुई है। व्यूअर्स, ये अंग्रेज के दौर की लगी हुई है। जी बिल्कुल। ये भी शायद इससे पहले किसी ने ये मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया होगा। ऐसे ही है। ये अंग्रेज के दौर की, जहांगीर से ये किला गया रजीत सिंह के पास, और रजीत सिंह के बाद कब्जा हो गया अंग्रेज़ों का। ये अंग्रेज के दौर का बना हुआ है, ये जो हिस्सा है अंग्रेज के दौर का है सारा। ये देखिए, ये चौगाट, ये हम सामने से आए थे सुहेल भाई, मैंने दोबारा भी दिखा दिया। सामने से आए थे। क्या कह रहे थे अब चौगाट का? ये देखिए, विंडो लगी हुई है। बिल्कुल ऐसी ही है। मैं तो यकीन करे बात भाई, किले की हैबत देखे ना, जी एक इंसान पर ना जैसे एक हैबत तारी होती है, ये बिल्डिंग ऐसी है। चलें जी, ये तो अल्लाह का करम है और अल्लाह की ही मदद से हम यहाँ तक आए हैं। जी बिल्कुल। मैंने बड़े दोस्तों से सुना, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये होता है, वो होता है, ठीक है, फलां चीज़ नहीं मिली, वो चीज़ नहीं मिली, ये चीज़ नहीं मिली। मगर जब वो चीज़ें मिलती हैं तो फिर पता किसी का कुछ नहीं चलता। सुहेल भाई समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जी बिल्कुल। ये देखें जी, इधर भी ये जो किला है, टोटल इसकी हालत जो मखदूश हो चुकी है। सामने क्या लिखा हुआ है जी? खतरनाक तहखाना है जी। ये रानी बिल्डिंग है, ये जो बोर्ड लगा हुआ है ये ख़त्म हो गया, रानी बिल्डिंग का बोर्ड है। ये क्या नाम था उस रानी का जी? आई थिंक शायद जिन्ना था, या मे भी जिन्ना, रानी जिन्ना। और ये महाराजा रंजीत सिंह की पसंदीदा बीवी थी।